हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसपीओ और डिलीवेजर्स के बारे में मैं आपके सामने आज एक नई अपडेट लेके आ रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिखाई दे रहे हैं किसी से आपने बातचीत की उनके इश्यूज को लेके? देखिए रंजन जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करता हूँ, रैपी न्यूज़ का थैंक्स करता हूँ कि हमेशा से अपने जब हम ट्रेड में रहे उस टाइम में आपने आवाज़ को उठाया और वक्तन फ़क्तन जो आप हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं। एक शायर ने कहा है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जो जीना है तो कोहराम मचा दे। क्योंकि हमने वो तमाम एक ट्रेड में जो एक्ट थे, चाहे वो रोडों पे हमारा धरने करने जम्मू के अंदर हो, कश्मीर के अंदर हो, या दिल्ली तक इस आवाज़ को पहुंचाना हो, हमने हर एक वो आवाज़ जो है वो पहुंचाई। चाहे वो मीडिया के हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो, हमने तमाम वो लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ के सिस्टम ने, यहाँ का जो सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन उसने मजबूर कर दिया कि 13 जुलाई को मैंने जैसे इस्तीफ़ा जो दिया है, आपने नौकरी से रिज़ाइन किया है। और मैं बार बार कहता हूँ हर मीडिया पर्सन से कि एक छोटा सेक्रीफाइस है, मेरा बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। आज 60,000 लोग यहाँ डिलीवर्स के लिए, यहाँ के एसपीओज के लिए, यहाँ के होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, यहाँ के आशा वर्कर्स, यहाँ के जो कॉन्ट्रेक्चुअल साथी हमारे हैं, रिहाब खेले रजला, जितने भी साथी हैं, तो एक काफ़ी छोटा सेक्रीफाइस है मेरे लिए इनके लिए। अगर हमें एक बार क्या 10 बार भी अगर जब छोड़नी पड़ेगी, हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पे अनरेगुलराइज लोग हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो सारे एक प्लेटफार्म पर हैं और आगे आके लड़ाई जो है अब जो है राजनीतिक लड़ाई बनने जा रही है। और यहाँ के खुद यहाँ के लीडर ने इस राजनीतिक लड़ाई को जो है वो तैयार किया है। और 2007 में जब मेरे डिपार्टमेंट में यहाँ एंगेजमेंट हुई, उसके बाद ही हम लोगों के बीच में गए थे। हमने दो दो चार चार लोग जोड़ गए और लोगों को हमने जागरूक किया पूरे जम्मू प्रोविंस में अपने डिलीवरीज को। तो एक बहुत बड़ा फ्रंट बना और जो पूरे जम्मू कश्मीर में आज इस वक्त 28 डिपार्टमेंट के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब मजबूर कर दिया हमें जिस लड़ाई उतरने को। तो बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ के डिलीवरीज को ऑप्शन मिलेगा। और लगभग 6 तारीख को एक नया ऑप्शन यहाँ के डिलीवरीज को, यहाँ के यूथ को और जम्मू कश्मीर के लोगों को हम देंगे। और उसके लिए जो भी आगे लोगों में जाना होगा, हम लोग उसके बाद लोगों में जाएंगे। अब हमारे 2 प्रोग्राम थे, नौशहरा सुंदरबनी, और उसके साथ हमने मैंड जाना था। लेकिन मौसम की खराबी वजह से जो हमारे प्रोग्राम कैंसिल हुए। तो आगे जो प्रोग्राम आएंगे वो लोगों के बीच में जाएंगे और ऐसी ताकतों को जम्मू कश्मीर के उखाड़ के हम बाहर फेंकेंगे। इस तरीके से तैयारी जो है हमारी चल रही है। जो 6 तारीख की तरह से आपने बात की, 6 तारीख को ऐसा क्या करने जा रहे हैं? और सबसे अहम बात आपने बात की थी कि पॉलिटिकल पार्टी में जम्मू कश्मीर को आप नहीं ज्वाइन करेंगे, कोई बाहर की पार्टी होगी। तो क्या सबसे जो मेन जिस इश्यूज़ को लेके आप चले थे, उस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या आपने बातचीत की किसी और के साथ? अगर केंद्र में बात करें या केंद्र के किसी मंत्री से, क्योंकि लोग जो आपको जानते हैं इसी कैजुअल लेबर और डेली वेजर से जानते हैं। बिल्कुल, हमारी पहचान जो है वो जम्मू कश्मीर कैजुअल विजिटर की तरफ से ही है और हमने हमेशा इन लोगों की आवाज़ उठाई है। जहाँ तक दिल्ली की बात आप कहें, मैं वक्त वक्त दिल्ली में बात हम उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। आज जो है दिल्ली में मानसून सत्र चल रहा है, तो हमारे वहाँ भी पूरी कोशिश है कि सत्र में भी हमारी आवाज़ उठे। उसके अलावा जहाँ जब तक जम्मू कश्मीर डिलीवरीज की आप बात करते हैं, इस वक्त हमारे मैक्सिमम साथी जो है रिटायर हो चुके हैं। पीडी के साथ ही कहीं लाश लटकती है तो आप देखते हैं कि उसकी क्रायक्रम के लिए कोई साथी नहीं आता है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे पीएचई के साथी इस कोविड हालात में उन्हें ड्यूटियाँ की। यहाँ के हेल्थ वर्कर्स हैं, यहाँ के आंगनवाड़ी है, सोशल वर्कर्स हैं, जितनी भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे एचडीएफसी वर्कर हैं, सब ने अपना बेस्ट दिया। लेकिन जब सैलरी की बात आती है, जब पॉलिसी की बात आती है, तो सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई रोड मैप नहीं है जम्मू कश्मीर के मुलाजमों के लिए। 24 तारीख को आल पार्टी की मीटिंग दिल्ली में होती है और वहाँ आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी डफली बजाई वहाँ पे। किसी ने कहा स्टेट हुड को रिस्टोर करो, किसी ने कहा इलेक्शन जल्दी करा लो, किसी ने यहाँ पे ये कहा कि पाकिस्तान से बात करो। जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के थे, जो यहाँ के युवाओं के मुद्दे थे, जो यहाँ के कर्मचारियों के मुद्दे थे, उनको किसी ने भी वहाँ पे एड्रेस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं महसूस हमको हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप जो है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रही है, अपने रिश्तेदारों तक सीमित, अपनी पावर बचाने के लिए दिल्ली गई थी, न कि जम्मू कश्मीर के लोगों के, यहाँ के यूथ को बचाने के लिए गई थी। इसलिए अब कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि हमारा लीडर कोई नहीं है, हमारा रहबर कोई नहीं है। इसलिए जो है हमने खुद इस जो है मैदान में उतरने की जो तैयारी की है और हम हर कॉन्फ्रेंसी में दिल्ली जो है अब इनको फाइट देगा
और इनको आने वाले वक्त में हम बता देंगे कि डेलीविजर जिसको आज यहाँ के एमपीज, यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के लीडर ये कहते हैं कि गली नाली कीड़े हैं, ये कहते हैं कि पिछली सरकारों का किया हुआ पाप है, तो हम क्या है, जाने वाला वक्त जो है यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के युवा हैं, यहाँ के कैजुअल लेबर्स हैं, वो यहाँ की पार्टियों को वक्त आने पर सही जवाब दे देंगे। तनवीर जी, लगातार अपनी सैलरीज को लेके हर एक डिपार्टमेंट, क्योंकि अगर 60,000 61,000 या अन्य कई डिपार्टमेंट है, उनको सैलरी के लिए क्यों सड़कों पे उतरना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं कोई अल्टरनेटिव निकालते कि जितनी भी, चाहे किसी की 4,000 है, 5,000 या 6500 है, क्यों नहीं उनको बिना प्रदर्शन के सैलरी मिल रही? क्या इस पे कोई विचार किया जा रहा है कि आप किसी से बातचीत करेंगे? देखिए राजेंद्र जी, जम्मू का जो शहर जिसको पहले मंदिरों का शहर कहा जाता था, अब ये प्रदर्शनों का शहर बन चुका है। पिछले 2 साल से जब यहाँ पे 3735 को हटा, उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर रोडों पे, डेलीविजर रोडों पे, एसपीओज रोडों पे, होमगार्ड रोडों पे, रखे वाले रोडों पे, आंगनवाड़ी वर्कर्स रोडों पे, आशा वर्कर्स, यूथ यहाँ पे रोडों पे, यहाँ का स्टूडेंट रोडों पे, यहाँ पे हमारी माताएं बहनें वो रोडों पे, तो यहाँ पे सिर्फ प्रदूषण का शहर बना है। और इनने कहा कि 370 हट के बाद जम्मू कश्मीर में जो है आपको क्या कहें, हर एक जो पॉलिसी जो है वो यहाँ के युवाओं के लिए पॉलिसी लाई जाएगी, यहाँ के लिए हर एक वर्कर्स के लिए जो है उनको जॉब दी जाएगी, यहाँ के हर साथी को सामान्य वेतन दिया जाएगा, मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में पहले से दिया जा रहा है। आप हमारे जो पास के स्टेट है, पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, या दिल्ली में वहाँ मिनिमम वेज एक्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ उन्होंने कहा था कि दूध की नदियाँ बहेंगी, मुझे समझ नहीं आ रही कोई नदियाँ कहाँ इनके घरों में बह रही हैं, वो दूध क्या जो नदियाँ थी इनके बच्चे, लीडरों के बच्चे, उनके बच्चे पी रहे हैं। तो यहाँ पे 11% अलाउंस अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज़, परमानेंट एम्प्लॉइज़ को दिया, आपने देखा होगा पीछे, तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डेलीविजर्स के लिए इनको सोचना चाहिए था कि एक कम से कम एक जी, सबसे अहम मुद्दा है कि लेबर एक्ट क्यों नहीं यहाँ पे, जैसे कई स्टेटों में है कि वहाँ पे एक फिक्स सैलरी है, यहाँ पे मैंने देखा है कि जो लेबर है वो उनकी फिक्स कुछ नहीं है, कहीं पे कि कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, 5,000 7,000 9,000 10,000। देखिए ये कोड वेजेस बिल अभी पीछे सर में था, उनने सेंटर में लाया था, और मुझे ये समझ नहीं आ रही जम्मू कश्मीर अभी तक उस लेबर कोड्स एक्ट को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये खामियां हैं, और खास के बेनिफिट्स नहीं दिए। देखिए यूटी के बेनिफिट छोड़िए, जो हमारी 55 मंथ की सैलरी पेंडिंग है वो कहीं पे नहीं है। उसके अलावा रेगुलर से दूर की बात है, उन्होंने कहा था कि हम जो है 370 के बाद, उन्होंने उससे पहले ये कहा था कि यहाँ पे जो भी हम कानून या कोई भी जम्मू कश्मीर आता है, पहले यहाँ का जो 370 या कोई भी यहाँ पे दफ़ा था वो यहाँ के आड़े आता था, लेकिन अब जो है वो भी हट गया है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि अब ये सामान्य वेतन हर व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लाइफ विद डिग्निटी, क्या आपकी ज़िंदगी है जो डिग्निटी के साथ जीने के हक आपको, तो मुझे बोलो कि 6,000 या 3,000 या 2,000 में किस तरह से हम अपनी लाइफ को डिग्निटी लाइफ हम गुजारें। तो डिग्निटी ये सिर्फ एक नारे हैं, ये सिर्फ खोखले वादे हैं। ग्राउंड लेवल पर आज तमाम लोग परेशान हैं। आज अब देखें कि 12 मुजर का इशूज़ आपको पता है कि 1.5 साल से अनकंडीशनल राइडर लगा हुआ है। अभी पीछे मीटिंग ही हुई थी, अभी तक वो भी सरकार पूरी तरह क्लियर नहीं करी है। तो कहीं कहीं यहाँ के डेलीविजर्स को, कैजुअल्स को सताने की जो काम जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, यहाँ की सरकारों ने किया है, यहाँ 25-30 साल लोगों ने हुकूमत की है, लेकिन डेलीविजर के हाथ कुछ नहीं लगा है। तो अब मजबूर के हम लोगों को जो है इस गंदगी में उतरना पड़ा है। अगर गंदगी को साफ करना पड़ेगा तो गंदगी में उतरना पड़ेगा, और सिस्टम से सवाल होंगे। तनवीर हुसैन सिस्टम से सवाल करेगा, यहाँ के राजनीति से सवाल करेगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप से सवाल करेगा, और अगर ये जवाब नहीं देंगे तो वक्त आने पे इनको जम्मू कश्मीर की जनता, यहाँ का युवा, यहाँ का डेलीविजर्स इनको जवाब देगा। और जम्मू कश्मीर में आप देखोगे एक नया ऑप्शन और एक नया इनकलाब जो 6 तारीख से यहाँ शुरू हो रहा है, और 6 तारीख को 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लोगों को और यहाँ के युवाओं को एक नया ऑप्शन मिलेगा। तनवीर जी, जब आप किसी अन्य, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, आपके लोगों के साथ मिलते हैं, कई डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है बिजली विभाग का, या जो इरिगेशन, या कई अन्य डिपार्टमेंट है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, एसपीओज हैं, एसपीओज का इश्यूज़ भी कई हैं। उनके इश्यूज़ जब वो आपके साथ मिलते हैं तो उनका मेन बात क्या कहते हैं ऐसी कि क्योंकि जब मैं मिलता हूं तो दिल दुखाने वाला रहता है कि हमारे पास खर्चा नहीं है, हमें सैलरी है। नेचुरली अगर कोई 24 घंटे किसी डिपार्टमेंट को दे रहा है तो वो अन्य कोई काम तो कर नहीं सकता, तो घर परिवार के हालात तो बहुत बुरे होते होंगे। बिल्कुल, और ख़ास करके मैं रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सिटी में बात करें, यहाँ चलो फिर भी
ऑफ टाइम बंदा कोई दुकान या कोई अपनी रेडी फाइल लगा सकता है, लेकिन जो रूल में हमारे लोग, चाहे वो एसपीओज हैं, चाहे वो होम गार्ड, चाहे वो डेली विजर्स हैं, या चाहे बाकी तबके के मुलाजिम हैं, उनको कोई वहाँ पे दूसरा टाइम क्यों और टाइम कहाँ पे लगाए। तो बड़ी मुश्किल का इस महंगाई के दौर में, जहाँ इस वक्त मार्केट तरफ जाइए आप सब्जी का रेट देखिए, आप तेल का रेट देखिए, आप जो है जाके जिस वक्त पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत परेशानी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है बहुत मुश्किल है अपने आप को जो है उस हालात में अपने आप को सेटअप करना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो यहाँ के जो लॉ मेकर हैं, जो यहाँ ये कानून बनाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अपने के लिए अलग कानून होता है, गरीब लोगों इनके अलग कानून होता है, इनके सैलरियाँ 1,80,000 इनको सारे बेनिफिट होते हैं, और जो एसपीओज या हमारा उनका जो सीने पे गोली खाते हैं, इन हाथ में भी देश की रक्षा करता है, आज उसको सैलरी नहीं है, आज उसके लिए आपके पास पॉलिसी नहीं है, और अपने ऐश अयाश के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में जो है ये पावर इंजॉय कर रहे, पूरे हिंदुस्तान में पावर को इंजॉय कर रहे। तो ये कुछ कानून को बदलाने की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ ये तभी कानून बदलेंगे जब यहाँ के लोग चाहेंगे, जब यहाँ की जनता जागेगी। तो मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम चाहते हो, जीना चाहते हो तो जाग जाओ, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, और ये वक्त इकट्ठा होने का, और ये वक्त है जम्मू कश्मीर को बुरे हालात से निकालने का। और यूथ जो डिप्रेशन में आ रहा है, दिन ब दिन सुसाइड हो रहे हैं, दिन ब दिन जो है डेथ रेट बढ़ रहे हैं, तो कहीं कहीं जो यूथ है इसको नशे की तरफ जा रहा है, जब उसके पास रोजगार नहीं है। उस यूथ को एक यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम बना के इसको सही करेंगे कि जम्मू कश्मीर यूथ को एक सही लाइन और यहाँ के युवाओं, यहाँ के एम्प्लॉयज को एक सही गाइडलाइन पर देने का काम करेंगे। इसलिए हमारी टीम काम सेंटर से मिला, जो भी हमने आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम पहले भी पहुँचाते आ रहे हैं, आगे भी जिस तरीके से हमें दायित्व मिलेगा इस चीज़ को हम पहुँचाएंगे, और मुझे लगता है कि हम कश्मीर के लोग हमसे हो सकेगा हम अपना बेस्ट देंगे। पीएचई और अन्य कोई भी और भी डिपार्टमेंट आपके साथ और दें उसके बाद की, या जो अपने इश्यूज़ की आपके साथ बात करें, और जब लास्ट टाइम दिल्ली गए थे क्या उसके बाद भी आपने किसी और केंद्र के साथ किसी इन मुद्दों पे बातचीत की? देखिए, हाँ, दिल्ली हमारी बात होती रहती है, और हमने मेमोरेंडम भी सबमिट किए थे कि जो पार्लियामेंट हो रहा है इसमें हमारी बात उठाई जाए। काफ़ी एमपीज़ को हमने कॉपीज भी की है। उसके अलावा किसी ने तो अभी मैक्सिमम तो हर दिन वहाँ पे शोर शराबा ही हो रहा है, सदन सही तरह से चल ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो मुझे लगता है जैसे ही सदन चलना शुरू हो जाए ये मुद्दे वहाँ पे उठेंगे, और हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से। अगर नहीं सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हमारे पास है तो हम ये दोनों तरीकों, दोनों मोर्चों पर को लड़ेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों में भी लड़ेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की जनता ने आशीर्वाद दिया तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आगे क्या कहना चाहेंगे? आखिर सवाल की अपने आपके जो कैजुअल लेबर डेली विजन है, जो मुश्किल हालातों में है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह के, क्योंकि बहुत बुरे हालात में है, आए दिन प्रदर्शन करते हैं, सैलरीज नहीं मिलती। देखिए, उनके लिए यही संदेश है मेरा कि वो यूनाइट रहें, वो इकट्ठा रहें, और जो जिम्मेवारी उनने हमें पर छोड़ के गए हैं, वो चाहे वो ट्रेड यूनियन में, चाहे अब हमारा दूसरा सब जो शुरू हो रहा है, तो हम उनको यकीन दिलाते हैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, कि जिस तरीके से इस आवाज़ को हम आपके ट्रेड यूनियन के में उठाते रहे, अभी हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल यूनियन फ्रंट का प्रेसिडेंट बना हूँ, तो इस आवाज़ को हम उठाते रहेंगे आखिरी दम तक। जब तक जम्मू कश्मीर के आखिरी साथी को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक तनवीर हुसैन जहां उनका पसीना गिरेगा, अपना खून गिराने के लिए तैयार है। हम इस गर्दन को कटा सकते हैं, लेकिन गर्दन को झुका नहीं सकते। बोलते हैं कि हो सकता है कि आप भी बदल जाएं, जिस तरह से अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे हो सकता है आपको भी बदलना पड़े दबाव में या किसी भी तरह से, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते हैं कि उसमें कई लोग कई विषयों को उठाते हैं। देखिए राजन जी, अगर हमने बदलना होता 2015-16 में आपने खुद कवरेज की 17 में कि हमने 10-15 हज़ार बंदूक रैली निकाली। अगर हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी के नशे में चूर होना होता, किसी के गोद में गिरना होता, हम उस टाइम गिरते जब हमें ऑफर थे पार्टी के, और जब पार्टी यहाँ पे सत्ता में रही उस टाइम उनके ऑफर थे। आज भी हमें मैक्सिमम पार्टियों के फ़ोन आ रहे थे, लेकिन नहीं, जिस कुर्सी के साथ मेरे गरीब का खून लगा हो, पसीना लगा हो, वैसी कुर्सी पे तनवीर हुसैन बैठना नहीं पसंद करेगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपने वर्कर्स को जो ये क्वेश्चन कमेंट करते हैं कि तनवीर हुसैन एक फार्मर का बेटा है, एक गरीब से गरीब खाना से निकला हुआ है। मैं कोई पैराशूट पे यहाँ पे मुझे उतारा नहीं गया है, मैं ज़मीन से निकला हूँ और ज़मीन से जुड़ा रहूँगा, और ज़मीन के उस जुड़े हुए हर एक वर्कर के लिए तनवीर हुसैन का एक खून का कतरा भी हम उनके लिए कुर्बान करेंगे। और उनको निश्चिंत रहना चाहिए, और निश्चिंत होके वो हमें सपोर्ट करें, और जम्मू कश्मीर में नया इनकलाब देखें। क्योंकि तनवीर हुसैन अगर MLA बनना होता वो ऐसे कब तक बना होता, लेकिन मेरा मकसद MLA मिनिस्टर बनना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के उस तबके की आवाज़ जिसकी आज तक दबाई गई है, उसकी आवाज़ को उठाना और आला हुक्काम तक पहुँचाना, ये मेरा काम है। स्ट्रगल कर लीडर वो नहीं है राजेंद्र जी
जो MLA में 100 लीडर बन, नहीं, लीडर वो है जिसको लोग चाहें, जिसके साथ लोग हों, जो लोगों की बात उठाए। लीडर शुड बी लीड, नॉट बी लेड। तो लीडर और दरिया पानी ये खुद अपनी जगह बनाते हैं। तो निश्चित रहना चाहिए वर्करों कि हम उनके लिए पहले भी लड़े थे, आगे भी लेंगे, आखिरी दम तक। जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, और हर इंसाफ की, जब तक उनको आखिरी सफेद पर खड़े साथी को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये जो है आंदोलन ये बंद नहीं होगा, ये लड़ाई बंद नहीं होगी। शुक्रिया।